हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मेरे ये वीडियो है रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ माय एग्ज़ाम। जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था DT+B LDC का 13 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम था, लास्ट वाली शिफ्ट थी मेरी। मैंने सोचा कि जितने भी क्वेश्चंस मुझे याद है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मुझे 20 के अराउंड क्वेश्चन याद थे, तो मैंने इसमें 20 क्वेश्चन लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये था 47 जो प्रेसिडेंट है USA के, वो कौन है। तो मेरे को याद थे डोनाल्ड ट्रंप है इसका आंसर। आप ना, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें आप आंसर खुद से गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन था इसमें, कालिदास सम्मान जो अवार्ड मिलता है ना, वो कौन सा स्टेट देता है। तो इसका आंसर मुझे पता था, MP देता है। और पूछा था कि जो डिवीजन हुआ था कांग्रेस का, वो कौन से ईयर में हुआ था। ईयर पूछा था कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्निस्ट में कौन डिवीजन हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। आर्टिकल 112 से आया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आर्टिकल कौन सा है वो। और इसमें लिटरेसी रेट पूछा था, वुमेंस का कितना परसेंट था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और जम्मू कश्मीर के भी प्रेजेंट के अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग कौन से गवर्नर है, वो भी पूछा था। और पूछा था कि सुंदरबन डेल्टा कौन से स्टेट में है। तो स्टेट से जैसे आपको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। ये तो हो गए 7 क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन में ये था, मतलब आर्टिकल नंबर 10 को दे के नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था कि कॉन्टिन्यूशन ऑफ सिटीजनशिप का कौन सा आर्टिकल है। तो वो 9, 10, 11 ये लिखा था। और पूछा था कि एक और क्वेश्चन था सिटीजनशिप से रिलेटेड कि ना 26 जनवरी 1950 के बाद से और 10 दिसंबर ईयर पूछा था कि कब तक सिटीजनशिप अलाउ की गई है। और फिर पूछा था कि ग्लोबल जेंडर गैप के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग क्या है 2025 में। और चंपारण आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि पूछा था कि किससे रिलेटेड है, मतलब इंडिगो से रिलेटेड है या फिर किसी से और चीज़ से। तो आंसर तो आपको पता है, इंडिगो से रिलेटेड था। और पूछा था कि मिल्क को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए कौन सा हम प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होता है पेस्चुराइजेशन, हम उसको यूज़ करते हैं। और ये था कि एक क्वेश्चन था कि हम प्लेनेट्स बैटरी से कौन सी रिवर बहती है, मतलब। तो उसमें था बहुत सारे ऑप्शन, जैसे गोदावरी था, नर्मदा था, कृष्णा था, और एक ऑप्शन था कि इंडस। तो आपको पता है इंडस है, क्योंकि इंडस तो तिब्बत के पास से निकलती है। एक क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट ऑफ CII पूछा था। तो CII की फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसा था समथिंग क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडस्ट्री समथिंग था। तो इंडिया से रिलेटेड पूछा था ये भी क्वेश्चन। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, मेरे को तो क्योंकि आंसर मेरे को पता चल गया बाद में कि मैं गलत लगा के आई हूँ। और फिर क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन पूछा था कि वॉर आफ्टर गाज़ा किसने लिखी है। तो ये पंकज मिश्रा की बुक है। एक नाइफ़ का क्वेश्चन था, ये मैं करके मतलब मैं नहीं लगा के इसका नाइफ़ बुक पूछी थी कि किसकी है। ये बुक है सलमान रशीद की। और उसके बाद फिर पूछा था कि रामायण को ना तमिल में किसने कन्वर्ट किया, तो वो थे कंबन। और एक क्वेश्चन था कि सेकंड एस्ट्रोनॉट कौन है जो स्पेस में गए हैं इंडिया से। और 19 क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड वॉइस रॉय कौन थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ, लॉर्ड माउंट बैटन थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया के लॉर्ड। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था, वो मुझे ना थोड़ा समझ नहीं आया था, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। एक क्वेश्चन था, मैंने आप लिखा है जो, व्हाट इज़ द पावर ऑफ मोर पावर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम लोकसभा। मतलब कि पूछा था कि राज्यसभा के कौन सी ज़्यादा पावर है लोकसभा से। तो ऑप्शन थोड़े लेंथी थे, मुझे समझ नहीं आया। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो मुझे लगता है कि आने वाले बच्चों को ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए। क्योंकि प्रीवियस रिव्यूज़ भी देखे थे मैंने और अपने एग्जाम्स को भी जो एनालाइज किया, कि उससे पता चलता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्योंकि रिवर से रिलेटेड ना हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, कोई ना कोई, बहुत डीप नहीं आ रहा, ट्रिब्यूटरीज नहीं पूछ रहा है, पर इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन था, मैंने रिव्यू में सुना था कि रिवर्स पूछा था कि लद्दाख से कौन सी रिवर बहती है या नहीं बहती, तो वो इंडस था उसका आंसर। और ना आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है और डीप पूछ रहा है। क्योंकि सिटीजनशिप से रिलेटेड आज से पहले मैंने किसी एग्जाम में नहीं पूछा, तो आप ना सिटीजनशिप के आर्टिकल जरूर अच्छे से पढ़ जाइएगा। उसके आर्टिकल्स के साथ साथ आप उसके एक्ट भी पढ़ के जाइए, जो इंपॉर्टेंट एक्ट है। और जनरल साइंस ना नॉर्मल पूछ रहा है, आपने देखना है पेस्चराइजेशन प्रोसेस पूछता है। तो एक दो क्वेश्चन ही आ रहे हैं साइंस से रिलेटेड। गवर्नर जनरल के क्वेश्चन आ रहे हैं, मूवमेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहा है, किसी से बुक कुछ पूछ रहा है, बुक्स आ रही हैं। आप, मैं कहूँगी कि कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जैसे उनकी बुक्स कर लीजिए। आपको जाननी है तो मैं आपको बता दूँगी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और करंट तो अभी 2025 की आ रही है, इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, बहुत डीप नहीं पूछा करंट भी। अगर आपको क्वेश्चंस और भी सब्जेक्ट के चाहिए जो मेरी शिफ्ट में आए थे, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उन पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।